ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहले के अध्याय में आपने सुना था कि शिवजी भगवान ने काशी नगरी में सूर्यदेव को भेजा है, परंतु सूर्यदेव वहीं पर रह गए हैं। फिर शिवजी भगवान ने गणेश जी को भेजा है, तो गणेश जी भी काशी में ही रह गए हैं। तब शिवजी ने विष्णु भगवान को काशी नगरी में भेजा है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। फिर भगवान विष्णु शिवजी की परिक्रमा करके और उन्हें बार बार प्रणाम करके और लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से काशी की तरफ प्रस्थान किया। काशी में पहुंचकर विष्णु जी ने गंगा तथा वर्णा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहां पर धोए, इसीलिए ही तभी से उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ हो गया। जो भी मानव उस पादोदक तीर्थ में स्नान करते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य वहां पर तिल और जल से तर्पण करके पितरों का श्राद्ध करेगा, वह अपने वंश की 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। जिसने पादोदक तीर्थ में स्नान किया है, पादोदक तीर्थ के जल को पी लिया है तथा पादोदक तीर्थ के जल से अपने पितरों का तर्पण किया है, ऐसे मनुष्य को नरक कभी छू भी नहीं सकता है। जो भी मनुष्य पादोदक तीर्थ के जल को शंख में भरकर उसके द्वारा नहलाए हुए गोमती चक्र के सहित श्री शालिग्राम के चरणामृत का पान करता है, वह अमृत पद को पाता है। वहां पर लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्यक्रम करके केशव ने अपने हाथ से ही अपनी प्रस्तरमयी मूर्ति बनाई और समस्त सिद्धियों तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन किया। जो भी मनुष्य केशव के नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भलीभांति पूजन करता है, वह वैकुंठ धाम को अपना घर के आंगन में ही उतरा हुआ समझे। काशी की सीमा में यह स्थान श्वेतद्वीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले श्वेतद्वीप में ही निवास करते हैं। केशव के आगे क्षीरसागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाला मनुष्य क्षीर समुद्र के तट पर निवास करता है। वहीं पर त्रिभुवन वंदित महालक्ष्मी की मूर्ति है। उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी भी रोगी नहीं होता है। भगवान केशव उस मूर्ति में अपने ही व्यापक स्वरूप को समाविष्ट करके पुनः भगवान शंकर का कार्य सिद्ध करने के लिए अंशान से बाहर निकले और काशी से कुछ उत्तर जाकर उन चक्रधारी भगवान विष्णु ने अपने रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया, जो कि धर्म क्षेत्र, वर्तमान में यह सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। वे बड़ी ही अद्भुत मेधा शक्ति के संपन्न थे। सब वस्तुओं की ओर से निष्पर्श तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ के अग्रभाग में एक पुस्तक रख ली। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गरुड़ का नाम विनय कीर्ति रखा। पुण्य कीर्ति ने विनय कीर्ति को इस प्रकार से उपदेश दिया। पुण्य कीर्ति बोले कि महामते विनय कीर्ते, तुमने जो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया है, वह सब पूर्ण रूप से बतलाता हूँ। तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनो। इस लोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षि ने 4 प्रकार के दानों का उपदेश दिया है। भयभीत पुरुषों को अभयदान, रोगियों को औषधि का दान, विद्यार्थियों को विद्या का दान तथा भूख से व्याकुल मनुष्य को अन्नदान देना चाहिए। वासना सहित कलेश का उच्छेद हो जाने पर विज्ञान की उत्पत्ति और अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। यह तत्व का विचार करने वाले पुरुषों को जानना चाहिए। वेदवादियों के द्वारा यह प्रमाणित श्रुति पढ़ी जाती है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पुष्य कीर्ति के धर्मोपदेश करने पर क्रमशः नगरवासी एक दूसरे से सुनकर वहां पर भगवान के निकट आने लगे। उपदेश का क्रम चालू था कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक इंद्रियों में स्थिरता नहीं आती, और जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक ही मोक्ष के लिए साधना कर लेनी चाहिए। अस्वस्थता, इंद्रियों की विकलता और वृद्धावस्था में कैसे सुख हो सकता है? अतः परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को याचकों के लिए अपने शरीर भी दे डालने चाहिए।
शरीर शीघ्र ही जाने वाला है, सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाला है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष इस शरीर के रहते हुए नित्य सुख के लिए साधना करे। अंत में यह शरीर कुत्तों और कौवों का भोजन ही बन जाता है। वेद में यह सत्य ही कहा गया है कि शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। फिर स्कंदमुनि अगस्त्य जी से कहते हैं, हे मुने, इधर विघ्नराज गणेश जी ने दूर रहकर भी शत्रु विजयी राजा दिवोदास के चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया था। वे 18वें दिन की अवधि को गिनने लगे और राजा मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता कब आवेंगे जो मुझे उपदेश देंगे। इस प्रकार 18वां दिन होने पर दोपहर का समय हुआ और वे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्म क्षेत्र से राजा के द्वार पर आए। उन्हें दूर से ही आता देखकर उत्कंठित हुए नरेश ने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे ही उपदेश देने योग्य गुरु है। फिर वे उनके समीप आए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और उन्हें अपने अंतःपुर में लिवा ले गए। वहां पर राजा ने शास्त्रोक्त विधि विधान से भली भांति उनका पूजन किया और जब वे मार्ग की थकावट से रहित, स्वस्थ एवं प्रसन्नमुख हो गए तब उन्हें भोजन के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट की। उन्हें ग्रहण करके जब पुण्य कीर्ति पूर्णतः तृप्त हो गए और सुखपूर्वक आसन पर जा बैठे तब राजा ने कहा, हे विप्रवर, मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया हूँ। अब उसकी ओर से वैराग्य सा हो रहा है, मैं क्या करूं? कहां पर जाऊं? मुझे कैसे शांति प्राप्त होगी? यह सब सोचते विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया। मैंने अपने सगे पुत्रों की ही भांति प्रजाजनों का भली भांति पालन किया है और प्रतिदिन अनेक प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया है। राज्य शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है, वह यह कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं को तिनके के समान समझा है। यद्यपि प्रजा के उपकार के लिए ही ऐसा किया है, स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। यह मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे शासनकाल में कोई भी पाप वृत्ति का सेवन नहीं करता है। सभी लोग धर्मपारायण और सुखी है। सब में उत्तम विद्या का व्यसन है और सब लोग सत्मार्ग पर चलने वाले हैं। तथापि मुझे संसार के सभी भोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक बार चबाए हुए अन्न को फिर से चबाना। यह राज्य भी क्या है, पिसे हुए को पीसना, इसे लेकर क्या करना? हे विप्रवर, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे पुनः गर्भवास का कष्ट न भोगना पड़े। आप जो कुछ कहेंगे निसंदेह मैं वही कहूँगा। इस समय आपके दर्शन से मेरी सब इंद्रियां विषयों की ओर से निवृत्त हो गई। इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो। तब स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु जी बोले कि हे महाप्राज्ञ, हे राजा शिरोमणि, मुझे जो कुछ उपदेश करना है वह तो सब तुमने ही कर दिया। तुम तो पहले से ही कृतार्थ हो, मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने अपनी उत्तम तपस्या के निर्मल जल से संपूर्ण इंद्रियों की मलिनता को धो डाला है। हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम्हारे समान राजा इस पृथ्वी पर न तो हुआ है और न ही होगा। तुमने जो मोक्ष की इच्छा जागृत की है वही उचित है। तुम्हारे इस राज्य में अधर्म का प्रवेश ही नहीं है। धर्मज्ञ, तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई गई प्रजा ने जो धर्म का अनुष्ठान किया है उससे संपूर्ण देवता तृप्त हुए हैं। मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया। मेरी समझ में तुम्हारा सबसे महान अपराध यही है। इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें बहुत ही उत्तम उपाय बतलाता हूँ, जिससे भगवान शिव जी में भक्ति रखकर यहाँ काशी में एक शिवलिंग की स्थापना की है। उस मनुष्य ने ही अपने सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा को पुण्य प्राप्त किया है। इसीलिए तुम सर्वथा प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करो और उस पुण्य से कृतार्थ हो जाओगे। हे दिवोदास, तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी धन्य धन्य हो गए हैं। इस मृत्यु लोक में जो भी तुम्हारा नाम लेते हैं वे ही परम धन्य हैं। हे राजन, तुम्हारा मनोरथ महान वृक्ष जितना फलित हुआ है। तुम इस शरीर से परम पद को प्राप्त होगे।
भगवान शिव जी के लिंग में विग्रह की स्थापना कर लेने पर आज से 7वें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिव धाम ले जाने के लिए आएगा। यह काशीपुरी के भलीभांति सेवन का फल है। यह सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में बार बार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, आपने मुझे इस संसार सागर से पार उतार दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु जी ने भी राजा से पूछकर काशी की नगरी का भलीभांति निरीक्षण करके परम पवित्र पंचनद कुंड अर्थात पंचगंगा को देखा और वहां पर विधि पूर्वक स्नान करके निवास किया। फिर भगवान शंकर के शुभागमन की शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधव ने राजा दिवोदास के वृतांत को जानने वाले गरुड़ जी को वहां पर भेजा। उधर राजा दिवोदास ने भी अपने गुरु विप्रवर पुण्य कीर्ति की महिमा का बखान करते हुए समस्त प्रजाओं मंत्रियों को बुलाया। खजाना, घोड़े, हाथी आदि की देखरेख के लिए नियुक्त किए सभी अध्यक्षों, अपने 500 पुत्रों, ज्येष्ठ पुत्र समरंजय, पुरोहित, प्रतिहार, ज्योतिषी, ब्राह्मण, सामंत, राजकुमार, रसोइये, चिकित्सक तथा अनेक प्रकार के कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्य सबको एकत्रित किया। इन सबको हाथ जोड़कर प्रसन्नचित राजा ने ब्राह्मण की कही हुई सब बातें कह सुनाई और यह भी बताया कि 7 दिन तक और मुझे इस लोक में रहना है। सब लोग विषादवश मुरझाए हुए मुख से यह आश्चर्यजनक वृतांत सुन रहे थे। राजा ने स्वयं ही कुमार समरंजय को राजमहल में ले जाकर उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त किया। फिर नगर और राज्य के लोगों को भी दान आदि से प्रसन्न करके पुण्यात्मा राजा ने गंगा के पश्चिम तट पर एक विशाल मंदिर बनवाया। संग्राम में शत्रु को जीतकर राजा ने जितनी संपत्ति ग्रहण की थी वह सब लगाकर राजा ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजा की संपूर्ण संपत्ति वहां लगा दी गई थी, इसीलिए वह शुभ भूमि भूपाल श्री के नाम से विख्यात हुई। राजा रिपुंजय ने दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना करके अपने आप को कृतार्थ माना। तदंतर एक दिन विधि पूर्वक उस शिवलिंग की पूजा और वंदना करके जो ही स्तुति करना प्रारंभ किया, त्यों ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा जो हाथ में शूल और शष्टांग खड़ग धारण करने वाले शिव पार्षदों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात उन पार्षदों ने राजा को दिव्य माला, गंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया और उन्हें शिवधाम में पहुंचा दिया। तब से वह तीर्थ भूपाल श्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर श्राद्ध आदि करके अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर जो भी दिवोदासेश्वर का दर्शन करके भक्ति पूर्वक पूजन करता है तथा राजा की इस कथा को सुनता है, वह फिर कभी भी गर्भ का दुख नहीं पाता। जहाँ पर सब पातकों का नाश करने वाली दिवोदास की कथा होती है, वहाँ पर अनावृष्टि और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इस महात्म्य कथा के पढ़ने और सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए उमापति शिव शंकर महाराज की जय। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।